आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन मोनिश के साथ। अभी हम जहां मौजूद हैं, यहां मेरे कैमरामैन ने जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, ये सब लोग समर्थक हैं बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी के। और अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग गांव के लोग भी यहाँ हैं जो इस रात के इस वक्त तक उनके कार्यालय पर हैं और उनके समर्थन में मोहल्लों के अंदर जाके जनसंपर्क, डोर टू डोर अभियान जो चलाया हुआ है, कुछ लोग वहाँ भी गए हुए हैं। तो बातचीत करते हैं इन लोगों से, किस किस मोहल्ले से लोग यहाँ पर हैं, कितने वोट इनके पक्ष में हैं, किस तरह से ये या पहले से बसपा के साथ हैं या कांग्रेस के साथ से वापस आए हैं। क्योंकि मंगलौर के अंदर पिछले 15 दिनों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ सामने आई है कि लोग पहले किसी और को सपोर्ट करते थे, फिर बाद में दूसरे पे आ गए। तो आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताएं नाम और कहाँ से हैं। मेरा नाम काजी खालिद हुसैन है और मैं यहीं से मंगलौर से ही हूँ। मंगलौर का मोहल्ला कौन सा? मोहल्ला टोली है, जीटी रोड पे। अच्छा, जैसे आपने अपना नाम बताया काजी शुरू में लगा हुआ है, तो उससे तो लगता है आप काजी जी की बिरादरी से हो। जी जी जी, काजी जी की तो बिरादरी। आप अभी मुझे सुनने में आता रहा है कि ज़्यादातर जो काजी जी पॉलिटिक्स करते हैं वो बिरादरी की करते हैं, यानी अपनी बिरादरी को ऊपर लेकर चलते हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं हो? असल में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे चाचा थे काजी आमिर हुसैन, वो पहले काजी निज़ामुद्दीन के साइड ही थे, बहुत टाइम उधर रहे। उसके बाद जो है कि 2007 में हाजी जी के साथ आ गए। तो 20 साल से हम इन्हीं के साथ हैं। तो जो भी काम, किसी तरह का अगर कोई काम होता है, किसी से मिलना, इन्होंने आज तक कभी निराश नहीं किया किसी भी तरह का। कोई अगर हम मान लीजिए किसी से वोट दिलाते हैं अपने नेता को, तो नेता से काम बढ़ता है। और नेता अगर कोई काम ना सुने तो उसका ये है कि जो वोट देने वाला है वो कहेगा कि हमने आपके कहने से वोट दिया और हमारा काम नहीं हुआ, तो निराशा हाथ लगती है। लेकिन हमें हाजी जी ने कभी निराश नहीं किया। 2007 से लगातार हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमें 20 साल हो गए हैं, तो आज तक हम इन्हीं के साथ हैं। अच्छा, काजी जी का साथ छोड़ने का रीज़न क्या रहा होगा? हालांकि आप बहुत छोटे रहे होंगे उस वक्त, हो सकता है आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट ना रखते हो, फिर भी बाद में पता चलता है इस वजह से काजी जी का साथ छोड़ा था। बस थोड़ा सा यही निराशा थी कि जो लोगों के काम होते थे वो प्रॉपर नहीं हो पाते थे। जो उनसे कहा जाता था कि इसका काम है, थोड़ा काम में ही दिक्कत थी, बाकी कोई। अच्छा, काजी जी का तो कहना यह है कि इतना हजूम है, इतनी भीड़ है, बिना काम करे थोड़ा ही मेरे साथ आएगी। आप खुद देख लो, आपके सामने मैं क्या जवाब दूं। ये है कि उनके वालिद भी पुराने लीडर रहे हैं, जो मरहूम काजी मोहिउद्दीन साहब हैं, उनका भी अच्छा कार्यकाल रहा है। इसी वजह से उन्हीं के साथ जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो उनके बेटे से जुड़े हैं, इसीलिए वो मतलब चल रहा है कार्यकाल उनका भी। लेकिन ये है कि जो हमारे हाजी जी हैं बेचारे, ये अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह इनकी जन्नत में नसीब करे इनकी। लेकिन यह है कि 2007 के बाद से इन्होंने 7 का चुनाव हारे, 12 का चुनाव जीते। 12 के चुनाव में मैं आपको बताऊं कि 12 से 17 का जो इलेक्शन था, 12 से 17 के कार्यकाल में इन्होंने इतने कार्य कराए जिसका मतलब आप यह है कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, इनका जो काम गिनवाए जाते हैं हाजी सरवत साहब के लिए, मरहूम हाजी सरवत साहब के लिए, तो उसमें कहा जाता है कि जो 2 कॉलेजों की बात करते हैं, जब हरीश रावत सांसद बने थे उन्होंने कहा था मंगलौर वालों को 2 कॉलेज मैंने बिना मांगे दे दिए। ये कॉलेज तो उनके उससे शुरू हुए हैं। कॉलेज तो बाकायदा ही है कि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन चल तो रही थी हाजी जी के कंधों पे। हाजी जी का समर्थन, बसपा पार्टी का समर्थन था कांग्रेस को, तो लेकर आने वाले हाजी जी थे उनको। जो 2 कॉलेज लेकर आए वो हाजी जी लेकर आए। और जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है 12 से 17 के बीच, हाजी जी ने जो गरीब पब्लिक थी जो इलाज कराने के लिए अपना मतलब इधर उधर चंदा करते थे, उन्होंने 2012 से 17 के बीच करोड़ों रुपए उन लोगों को दिलाने का काम किया है मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं अपोजिशन पार्टी के, आपकी पार्टी के जो अपोजिट है, कि अगर हाजी जी ने इतना विकास कराया है तो कभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली मंगलौर टाउन के लिए उन्होंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? मंगलौर का ये है कि एजुकेशन के बारे में बताऊं आपको, कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए विधायक तो हाजी जी हो गए, लेकिन जो है नगर पालिका का चेयरमैन जो कस्बे का मालिक होता है वो दूसरी पार्टी का बन गया। तो हाजी जी ने कई बार ये कोशिश की कि यहाँ पर ही एजुकेशन के मामले में कॉलेज वगैरह इस तरह का हो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कैंसिल कर दिया क्योंकि कस्बे का मालिक तो चेयरमैन होता है। उन्होंने यहाँ इस तरह का कोई कार्यकाल नहीं होने दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों ही नगर पालिका का चेयरमैन और मंगलौर का विधायक एक ही पार्टी का रहा हो, जिससे ऐसे कार्य अगर हो जाते, अगर एक ही पार्टी का था तो वो थोड़ा यह है कि मुखालिफ का चेयरमैन होता था और विधायक ये होते थे, जबकि ये पूरा तत्पर कोशिश करते थे। लेकिन यह है कि वो नहीं होने देते इस काम को, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो हाजी जी की वाह वाह हो जाती कि भाई हाजी जी ने ऐसा काम करा दिया। तो थोड़ा सा ये इस वजह से एजुकेशन के क्षेत्र में लेके यहाँ थोड़ा ज़मीन वगैरह का ये सीन नहीं हो पाया। अच्छा, और हॉस्पिटल को लेकर के हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत वीक है, लोगों को यहाँ से रुड़की जाना पड़ता है, और रुड़की 8 किलोमीटर है, जो फैसिलिटीज़ रुड़की में हो सकती हैं वो यहाँ क्यों नहीं?
हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मंगलौर में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इस ओर भी हाजी जी ने कदम बढ़ाए अपने, और यहाँ पर जो है हॉस्पिटल है इसमें भी सुविधाएं देने का काम किया, और ये भगवानपुर चंद्रपुर में भी हॉस्पिटल देने का काम किया। और अगर वो ऐसा ना होता, ये तो देखिए मौत तो बरहक है, अगर हाजी जी का इंतकाल इस कार्यकाल में ना होता और इनका पूरा कार्यकाल होता तो बखूबी यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बनने का भी काम होता, जो अधूरा रह गया। और अब उनके जो बेटे हैं उबैदुर रहमान अंसारी, इंशाल्लाह वो आने वाले टाइम में इसको और बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, आपने एक बात कही कि चेयरमैन दूसरी पार्टी का होता था, तो हाजी जी इसलिए कामयाब नहीं हुए कभी भी एजुकेशन के मामले में मंगलौर टाउन के लिए। अभी निकाय चुनाव भी आ जाने हैं, 3 महीने के अंदर अंदर पूरे हो जाने हैं, तो अगर बन जाता है कोई बसपा का प्रत्याशी ही चेयरमैन बन जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इन 2-2.5 सालों में उबैदुर रहमान जो है वो कुछ कर पाएंगे एजुकेशन के लिए? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और अगर ये देखिए, अगर दोनों चीज़ें एक ही पार्टी के पास होंगी कि विधायक भी बसपा का हो और चेयरमैन भी, तो इंशाल्लाह विकास इतना होगा कि लोग सोच नहीं सकते। अच्छा, करतार सिंह भड़ाना कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। आप मंगलौर में मुझे जिताते हो यानी भाजपा को लाते हो, तो मैं और ज़्यादा विकास करूँगा। बस देखिए, जो इलेक्शन तो सभी लड़ रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि पब्लिक ये नहीं चाह रही कि कोई बाहरी कैंडिडेट यहाँ से जीते। यहाँ पर ज़्यादातर ये रहा है, ये पाँच बार यहाँ इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, 5 में से 4 बार ये बहुजन की सीट रही है। ये परंपरागत सीट है बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें कि 2 बार विधायक काजी जी भी रहे हैं और 2 बार हमारे हाजी जी भी रहे हैं। तो ये परंपरागत सीट बसपा की ही है, और इंशाल्लाह इस चुनाव में भी ये बसपा ही सीट जीतने जा रही है। यानी आप मानते हैं कि भाजपा फिर से तीसरे नंबर की पार्टी है? भाजपा यकीनन तीसरे ही नंबर की पार्टी है। फाइट तो ये है कि ज़्यादातर इन दोनों में ही फाइट है, कांग्रेस और बसपा में। जी, क्या नाम है आपका? सैयद यावर अली जैदी, सैयद साहब, कौन से मोहल्ले से हो? मोहल्ला किला मंगलौर। वो तो काजी जी का मोहल्ला। बिल्कुल उनके हमसाए हैं हम भी। अच्छा, उन्हीं के हमसाए हो आप, और बसपा के कार्यालय में? बिल्कुल बसपा के कार्यालय बसपा को सपोर्ट करते हो? में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपनी बेवफाई का रीजन बताओ। हमारी बेवफाई नहीं है, ये मंगलौर के हित में बेहतर आई है, ये हमारे लोगों के हित में बेहतर आई है, ये हर धर्म, हर वर्ग, हर इंसान के लिए बेहतराई सोचते हुए हमारे दादा साहब ने ये कदम उठाया कि हम यहाँ बसपा के कार्यालय में जो सपने हमने अपनी नज़रों से मंगलौर के लिए देखे थे, हमने ये सोचा है कि हम मोंटी भाई का हाथ पकड़कर वो काम मंगलौर के लिए करेंगे। तो मोंटी भाई ही क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी तो एसी वाले कमरे से बाहर निकल कर नहीं आता ना। भाजपा वालों के लिए करे हो? नहीं, जो राजस्थान वाले हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो समालखा वाले हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। अच्छा, जी, दोनों के लिए आप कह रहे हो वो इसी रूम से बाहर नहीं निकलते, जबकि मैं काजी जी को देख रहा हूँ काम तो कर ही रहे हैं। ये तो मोंटी भाई का डर मान रहा हूँ मैं। यानी आप कह रहे हो कि मोंटी भाई ने काजी जी को उनकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया? बिल्कुल। आज तक कभी देखा है किसी से गले मिलते हुए काजी निजामुद्दीन जी को या फिर दूसरे भाजपा प्रत्याशी को? ये सीखा गया है, तो इस खेमे से सीखा गया है कि हर किसी को साथ लेकर चलो। ये जो बड़े छोटे और सबसे छोटे की जो 3 जगह ये जो सियासत बांटी हुई है, इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो और सिखों का धर्म हो, कोई सा भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम डिफरेंशिएट क्रिएट करें। ठीक है, सबके लिए सर्वधर्म संपन्न, सारे धर्म। तो ये जो धर्म वाली आपने बात कही है, क्यों कही? देखिए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और मिडिल लोअर क्लास ये किन के लिए कह रहे हो? सीधा सीधा बताओ। जिन्होंने बांटे हुए हैं हम उनके लिए क्या? कौन है? तीर निशाने पे लगी जाता है, जबान से निकला हुआ। नहीं, आप क्लियर क्यों नहीं कहना चाह रहे? क्लियर क्या? मसला ये है कि कुछ तो लिहाज रख लेना चाहिए हमसायों का। उन्होंने हमारा रखा हो या ना रखा हो, हम रख लेंगे। हम अब सब लोग समझ गए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये नाराजगी की वजह क्या है? अब से पहले किसके साथ थे? अब से पहले हम कांग्रेस के साथ थे, और सन 2007 में भी कांग्रेस के साथ थे। उसके बाद सन 2012 में जब हाजी जी ने पार्टी छोड़ी और बसपा ज्वाइन की, लिहाजा कोई सियासी मुखालिफत तो नहीं थी, सिर्फ पार्टी का दबाव और पार्टी की मोहब्बत, कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत थी जो हमें उस खेमे में रखी हुई थी। लिहाजा कांग्रेस को अगर यहाँ पे किसी ने जवान रखा हुआ था तो हमारे दादा साहब थे, और एक पूरी प्लेट सजाकर जो है फ़िलहाल के प्रत्याशी को सजा के दे दी गई है, जिसका उनको बिल्कुल लिहाज नहीं है। कोई बड़ा कोई छोटा उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एन मुमकिन है, क्योंकि शोहरत के चश्मे जब आंखों पे लग जाते हैं तो इंसान सबको छोटा समझने लगता है। सिर्फ ये एक वजह रही कि सबको छोटा ना समझ के सबको बराबर लेके चले। यानी आप मुतकब्बिर बता रहे एक तरह से? बिल्कुल मुतकब्बिर है। किस तरह का तकब्बुर? अब की बार शायद वो तकब्बुर मोंटी भाई ने थोड़ा सा हल्का कर दिया है, जो कांधों पे थोड़ा सा पसीना नजर आ रहा है उनके। यानी आप मानते हो कि अब से पहले इतनी मेहनत नहीं की काजी जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की,
मोंटी भाई आए और काजी जी घर से बाहर निकल गए। मोंटी भाई आए, मोंटी भाई ने सांस ली और खाई जी और दूसरे भाजपा प्रत्याशी दोनों अपने मैदानों में भागते नजर आए। भाजपा प्रत्याशी की मैं मानूंगा इस बात को कि दमदार एंट्री है मंगलौर में। अब से पहले कोई प्रत्याशी ऐसी एंट्री कर नहीं पाया। एंट्री भी ऐसी होगी और एग्जिट भी ऐसे लेके जाएंगे, पक्का। पक्का। एग्जिट क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस और भी मीडिया हाउसेज की देखता हूँ, वो दिखा रहे हैं इस गांव से भी समर्थन है, इस गांव से भी समर्थन है। हालांकि मैं ज़्यादातर गांवों में गया नहीं हूँ, लोगों से बात की जो उस गांव के रहने वाले, उन्होंने कहा नहीं, मोंटी भाई के पक्ष में हवा चल रही है। बिल्कुल पक्ष में हवा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इस पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि जब पावर एक जगह पे आ जाती है ना तो लोग घबराने लगते हैं उस चीज़ से। तो लोग सोचते हैं कि किसी ऐसे आदमी को वोट दिया जाए जो हमारा काम कर सके, जिसका हम हाथ पकड़ के अपना काम करवा सकें। अब ऐसे आदमी को आप क्या बोलेंगे कि जब आप उनके घर के बाहर खड़े रहें। और अगर मैं भाजपा प्रत्याशी की बात करूं तो संभाल कर कौन जाएगा यार, हमें तो यहाँ का नेता चाहिए। वो तो कहते हैं यहीं रहूंगा, मेरा हर कार्यकर्ता बढ़ाना है। मैंने सन 2007 में शायद इलेक्शन लड़ा था यहाँ से, उसके बाद घर कहाँ था, उसके बाद घर कहाँ पे बनाया था उन्होंने? वो कह रहे हैं कि मैं कर्ज उतारने आया हूँ मंगलौर का। कौन सा कर्ज मंगलौर पर? कि मंगलौर का पे मेरा मंगलौर वालों का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं वो अदा करने आया हूँ मंगलौर की खिदमत करने के लिए, कि जब मैं यहाँ आया मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इज्जत मिली, तो वो एक तरह से मेरे ऊपर कर्ज पिछले है। 8 साल से वो कर्ज याद क्यों नहीं आया उन्हें? पिछले 8 साल से वो कर्ज कहाँ था? हो सकता है उन्हें मौका ना लगाओ, बल्कि अभी बसपा से भाजपा में आते टिकट भी हो गया। पैसा सब बोलता है, ठीक है। कांग्रेस भाजपा की सरकार है, भाजपा जिसको चाहे उसको लड़ा रही है। मेरा मानना यह है कि हमारा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ करतार सिंह भराना जी से नहीं है, हमारा मुकाबला इस वक्त पूरी भाजपा यूनिट से है, सीधा का सीधा गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी से है। ये तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हमारा मुकाबला ही भाजपा से है। कांग्रेस तो आउट है रेस से, तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। मतलब तीसरे नंबर पे रहने वाली हमेशा से भाजपा सेकंड पे आ जाएगी, और सेकंड या फर्स्ट पे रहने वाली कांग्रेस तीसरे नंबर पे वो मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं। हमारे लिए तो हम फर्स्ट पर हैं, बाकी दो किसी भी नंबर पर आते रहे, हम उससे कोई दिलचस्पी उसमें नहीं रखते हैं। हमारे पास सारे ग्रुप, सारे लोग, सारे धर्म, हर जाति का वोट हमारे पास इस कार्यालय में हमको मिल रहा है। काजी जी के समर्थक कहते हैं हमारा शेर फिर से विधानसभा में दहाड़ेगा, और उसे वहां दहाड़ते हुए देखना चाहते हैं। अब की बार एक चीता, एक शेर, एक बब्बर शेर वहां पे दहाड़ेगा, बब्बर शेर का बेटा बब्बर शेर दहाड़ेगा। काजी निजामुद्दीन जो हैं, उनके वालिद मोहतरम मरहूम काजी मोयुद्दीन साहब की जो टोपी थी उन्होंने साइड में उठा के रख दी है, और उसके एहतराम में लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उसके ही एहतराम में लोग उनसे तमीज़ तहजीब से बात किया करते थे, उसी के एहतराम में लोग आज तक उनको इज्जत देते आ रहे थे। जब से उन्होंने वो टोपी साइड उठा के रखी है ना, लोगों का जो जज्बा था, वो इज्जत वो कम हो गई है। प्रदेश कांग्रेस पूरी लगी हुई है ये वाला इलेक्शन जीतने के लिए। कभी रावत जी भी हैं, महाराज जी भी हैं, अलग अलग जो विधानसभा के विधायक हैं वो लोग भी हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ बसपा प्रत्याशी के लिए इतनी बड़ी कैंपेनिंग हो नहीं रही है। बसपा प्रत्याशी के लिए जो कैंपेनिंग हो रही है वो सिर्फ मंगलौर में नहीं हो रही है, इर्द गिर्द के गांव में हो रही है, और वो कांग्रेस की जो पूरी समस्त जो यूनिट है वो सिर्फ मंगलौर के अंदर काम कर रही है। और जबकि मैं बताना चाहूँगा कि मंगलौर से तो अब की बार हम 2000 से करीब जीत के निकलना ही है, 2000-3000 से, तो मेहनत बेकार जाने वाली है। आपके मोहल्ले से कितने वोट होंगे लगभग? ये देखिए, ये हमारे पास काजी खालिद काज़मी साहब बैठे हुए हैं, घर के आदमी हैं और बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि घर घर में से, सिर्फ घर घर में से अगर 200 वोट हैं तो 180 हमारे साथ। 180 जी बिल्कुल हमारे साथ। तो इस बार पक्की बात है कि आप लोग जिताने जा रहे हो बसपा प्रत्याशी? बिल्कुल बिल्कुल भी जिताने जा रहे हैं हम लोग बसपा प्रत्याशी को। पूरी बसपा यूनिट जीत रही है, उबैदुर रहमान मोंटी जीत रहे हैं, और एक टर्म में 2 बार हारने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये काजी जी को बोल रहे हो? जो भी आ रहा है, भाजपा भी 2 बार हारेगी और कांग्रेस भी 2 बार हारेगी। ये डबल गेम हो गया है। डबल गेम हो गया। ठीक है। मेरा नाम शहजाद अंसारी है और विधायक जी के बराबर मेरा घर है, महला बंदर टोल। हमारा महल्ले में सब बिरादरियाँ हैं, पंजाबी, बनिए, सक्के, नाई, कुरैशी, अंसारी, सब टोटल सारी बिरादरियाँ, और हमारे साथ सब लोग हैं। कितने वोट होंगे इस वाले मोहल्ले में? हमारे महल्ले में लगभग 4000 वोट। और 4000 में से कितने आ रहे हैं हिस्से में? हमारे पास तो लगभग 3000 वोट आए। इससे पहले भी आए थे इतने ही? कितने आते हैं? अच्छा। कितने आते हैं? तो यहाँ के लगे बंदे वोट हैं जो आपके पास हैं? हमारे ना अभी एक कुरैशी बिरादरी का था, उसकी जो बेचारे की दुकान थी ना, वो काजी जी की जो ऑफिस है, वहाँ रेडी लगाता था उसकी बिरयानी की रात को। कुरैशी बिरादरी उसी का आदमी था वो, उसकी रेडी हटवा दी, फिर उन्होंने हमारे ऑफिस के बाहर लगाई, जो पहला ऑफिस होता है मंत्री जी का हमारे देवन वाला रोड पे, वहाँ लगा दी। भाई यार, किसी गरीब आदमी का घर चल जाए तो सच्ची क्या बात है।
इसमें तो सियासत ना होनी चाहिए। और सबसे मेन बात तो यह है कि जब तक बच्चा अनपढ़ रहेगा, पढ़ा लिखा उसका पागल बनाता रहेगा। काजी जी के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं काजी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं काजी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये वाली बात मैं कई जगह से सुन चुका। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे तो पत्रकार बने हैं? सही बात है। अगर अनपढ़ तो नहीं बन सकते थे। जब तक अनपढ़ आदमी रहेगा, पढ़ा लिखा उसको बेवकूफ़ बनाएगा। अब भी हाँ, जितने अनपढ़ हों पे अच्छे बेचारा बैठा हूँ, सब कुछ कह लो, अच्छा जी करेंगे। मैं जिसे कानून का पता, वो रैपट नहीं मारना का किसी के, वो गोली नहीं चलाने का, उसे पता है गोली चलाना मुझे कौन सी धारा लगेगी। तालीम सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं अनपढ़ तो आदमी काजी जी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कॉलेज भी चला दिया उन्होंने। कहाँ चला दे कॉलेज? वो बाद में बंद हो गया किसी वजह से, कुछ भी हो सकता है रीजन। देखिए, मंगलौर के अंदर 7 स्कूल बंद हो कराए सरकारी, काजी जी ने बस जिसने भी कराए, इसका जो शासन होगा यहाँ उसने कराए। तो बंद होने का रीजन क्या रहा होगा, क्या वजह रही होगी? बस ये चाहते हैं कि भाई मंगलौर में जनता पढ़े ना लिख के। अंग्रेज भी चाहता था पब्लिक ना पढ़े हिंदुस्तान की, घूंठा टेक रहा है। जब तक आदमी अनपढ़ रहेगा गुलामगिरी करेगा, जब पढ़ लिख लेगा जज बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अब जब पढ़ लेगा तो वो पढ़ लेगा तो सवाल भी करेगा। सवाल भी करेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो शिक्षा है। मेरे बच्चे 4 हैं, चारों पढ़ रहे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, 5वीं क्लास पास हूँ सिर्फ। लेकिन मेरे टाइम में इंग्लिश ही पढ़ी जाती थी, हम तो कच्चे में जाते थे पढ़ने के लिए, स्कूल में टाट पे बैठ के पढ़ते थे। तो यानी अभी जो यहाँ का माहौल है उसे देख के क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, सीधी सीधी सी बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि काजी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेचारे वो हमारे मंगलौर के नागरिक थे, उनको तो कहना चाहिए था यार ये हाजी सरवत करीम का इंतकाल हो गया, ये 2 साल उन्हीं को दे तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा अच्छी बात रहती, ज़्यादा अच्छी बात है। लोगों के दिमाग में बात आती है यार, कितना बड़ा आदमी, देखो बड़ा जब होता है जब दान करता है, किसी भी चीज़ की कुर्बानी देगा, चाहे इलेक्शन की कुर्बानी दे, चाहे घर की कुर्बानी दे, चाहे भाई के भाई कुर्बानी दे, क्योंकि हमारे तो नबी ने कुर्बानी दी। आज तक यानी आप ये कहना चाहते हो कि काजी जी को तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था, सपोर्ट कर देना। हाँ, 2 साल तो इनके थे हैं। ये मौत किसी के रजिस्टर को तो ही पता होता है किसकी आ रही मौत। भाई कोई मर सकता है, मैं मर सकता हूँ बैठा बैठा, तो मरने वाले की दुआ करनी चाहिए। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला उन्हें जन्नत मफरत फरमाए। और चलिए खैर, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपकी ये वाली बातें सुन के भी पता लग रहा है कि हाँ, एक माहौल बनता जा रहा है यहाँ बसपा प्रत्याशी के लिए। बस मैं चाहता हूँ हमारे मंगलौर के ना, और पूरी विधानसभा के मंगलौर के सारे बच्चे पढ़ लें, कोई जज बन जा, कोई इंजीनियर बन जा, ये जो है 2 नंबर काम करने वाले ये ना रहे। बस खेतों पर बड़े होते हैं उसमें फूल आते हैं, बागवानी अच्छे तो उसमें कांटे के पेड़ हो ना, वो बाग अच्छा नहीं होता, उसमें छुपते हैं कांटे। बगीचा वो बड़े होते हैं, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल खिल जा। यानी अच्छा गार्डन होना चाहिए। हाँ, आप विदेश में जाके देख लो, आपको ऐसी जगह मिलेगी। जी, मैं मंगलोर से हूँ, मोहल्ला किला, नाज मोहम्मद मेरा नाम है, पोर चेयरमैन खलील अहमद का लड़का हूँ, मैं सभासद भी रहा जी। तो अभी जो आपके मोहल्ले का माहौल है किले का, जो कि काजी जी का गढ़ कहा जाता है, क्या है वहाँ? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मोंटी भाई के हक में है ज़्यादा। नहीं, अगर मोंटी भाई के हक में है तो ठीक कहाँ है, काजी के लिए तो काजी जी के लिए तो परेशानी वाली बात। परेशानी है, काजी जी के लिए तो परेशानी है। जो काजी वोट है यहाँ 95 वोट है कुल, जो उनके असली वोट हैं, जो शेखजादे कहलाते हैं वो काजी में जोड़ते हैं, वो नहीं, शेखजादे अलग हैं, काजी अलग हैं। ये 95 वोट हैं, उंगलियों पे गिनवा दूं मैं आपको, 95 वोट है कुल काजियों के, जो पूरे उसमें विधानसभा में जो है राज कर रहे हैं। इनको राज करते हुए 70 साल हो गए और सब ठीक था। 2012 में हाजी सरवत आए, इनके अपोजिट में, वो जीत गए इलेक्शन। इनसे जब से इनको बोखलाहट है, बोखलाहट जो है कि जो इनका घमंड था वो टूट चुका, बहुत बुरी तरह चूर चूर हो गया। आज देखिए आप, ये चुनाव चल रहा है, इसमें कितने पसीने आ रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ देते, हाथ भी जोड़ने पड़ रहे हैं, पैर नहीं पकड़ते थे, पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं। जिस दलित को गले नहीं लगाते थे, हाथ भी नहीं सोचते थे कि भाई हाथ नहीं मिलाना, उस दलित के हाथ भी जोड़ रहे हैं और हाथ पकड़ भी रहे हैं, हाथ मिला भी रहे हैं, गले भी मिला रहे हैं। ये नौबत हो गई है आज की तारीख में इनकी चुनाव की। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि इस बार काजी जी को पहले से कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा। बीजेपी का जो कैंडिडेट भारी भरकम आए, बढ़ाना जी, इनसे ज़्यादा घबराहट है। इनके मुद्दों को लेके, इनका डरावा दे के वोट बटोरना चाह रहे हैं,
कि भाजपा ये कर देगी, भाजपा वो कर देगी। अभी देख रहा था मैं भी इस पे मोबाइल पे, तो उसमें दिखा रहे थे, मंडावली में कह रहे थे कि बूथ कैप्चर करवा देंगे, ये करा देंगे, वोट इन डालने देने के। ये दहशत वाली बात है, इनके बौखलाहट है, कुछ नहीं है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो डर फैलाकर सारा वोट इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने पक्ष में। अपने पक्ष में करना चाह रहे हैं लोगों को डरा कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है अपना प्रशासन है या चुनाव आयोग है, सबके लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये सोच रहे हैं डर डर पैदा करके ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं होने का। तो आपको लग रहा है कि इस बार काजी जी नहीं आ रहे? नहीं जी, तीसरे नंबर पे काजी जी। तो अब ये है, जब से बढ़ाना जी आए, उन्होंने जो है गुज्जर समाज और जाट समाज सब इकट्ठा कर लिया है, जो इसके पास गठड़ी था। अब इसके पास कुछ नहीं रहा नहीं है। यानी जाट गुज्जर वाला जो समाज था ये कांग्रेस को वोट करता था और अब ये बढ़ाने जी के पक्ष में। ज़्यादातर कांग्रेस को करते थे, फिर आते थे हाजी जी के पास भी आते थे और इनके पास भाजपा के पास भी जाते थे। लेकिन जो ज़्यादा गठड़ी अब के हो गई जाटों की और गुजरों की, वो बढ़ाना जी के पास है। इस वजह से वो बौखला रहे हैं, वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं भाई साहब, तीसरे नंबर पे। अब आप ये लगाओ कि 2.5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, हाजी सरवत के इंतकाल के बाद ये चुनाव है, समझ गए। जो वो 2012 में चुनाव हारे थे काजी जी, तो उनको इतना बौखलाहट था, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी, समझ गए। उस 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें रिट दायर कर दी कि जी मेरे साथ तो ये घपला हुआ, वो घपला हुआ। उनको परेशान रखा बेचारों को बहुत ज़्यादा। उसके इनके इंतकाल के बाद इनमें खुशी की लहर दौड़ी। अच्छा, ये क्या कर देते, जो बीजेपी का कैंडिडेट हुआ करता था, इनकी मर्जी का हुआ करता था। ये सोर्स लगा के बहुत मतलब उसका वो जो कैंडिडेट होता था, ये सोचते थे बहुत हल्का फुल्का आ जाए और हमारी जीत हो जाए। यानी काजी जी की पकड़ वहां तक भी थी कि वो अपनी मर्जी का बीजेपी कैंडिडेट ले। कैंडिडेट, हाँ जी। और इस बार उनकी मन माफिक कैंडिडेट नहीं है, टक्कर देने वाला कैंडिडेट आया बीजेपी से। भारी भरकम मैं कह रहा कि काजी जी तीसरे नंबर पे हैं। चुनाव जो है, आप 13 तारीख से मेरे से मिल लेना। 13 तारीख को जो मैं कह रहा हूँ, या तो बढ़ाना जी का है या मोंटी का है इलेक्शन। काजी जी तीसरे नंबर पे हैं भाई साहब, बिल्कुल फाइनल तीसरे नंबर पे। क्योंकि मोंटी भाई जो वोट मांग रहे हैं, 2012 से जो चुनाव लड़ा था, उन्होंने काफ़ी कार्य करवाया, काफ़ी विकास करवाया। उसके बाद 17 में वो चुनाव हार गए। हाजी सरवत एक सिक्कर में कॉलेज बनवाया, कॉलेज बनवाने के बाद वो 2017 का चुनाव हार गए हाजी जी। उसमें ताले जंग लग गया, ये जंग कहते हैं, जंग लग गया, ताले जंग लगा रहे भाई, खुलवाते ना। दूसरी बात भाई साहब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार रहेगी या रहेगी बस इसकी भाजपा की सरकार। अब ये कहते हैं जी भाजपा की सरकार है। 2017 में ये जीतते, 2017 में जो लोग काम लेके गए सबको ये कहा गया कि भाई मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरी तो कोई सुनवाई नहीं है, मेरी तो कोई प्रशासन नहीं सुन रहा, कोई शासन नहीं सुन रहा। तो अब भी तो भाजपा की सरकार है। अब किस बेस पे, किस मुद्दे पे आपको वोट दिया जावे हैं? आप जो है अगर जीत भी गए तो क्या कार्य करा दोगे, क्या विकास करा दोगे, कहाँ का विकास करा दोगे? ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जो संसद वाले काम है, वो इसमें राज्यसभा में करा देंगे ये काम। बताओ क्या करा देंगे? कुछ नहीं करा पाएंगे, कुछ नहीं, बेकार खोखला है मामला। इस बार हार जाए, अल्लाह में हरवा दे इनको, सारी उम्र इनको तो बस दफन ही होना है। फिर कोई इलेक्शन नहीं है इनके लायक, कुछ नहीं है। ये मेंबरी के इलेक्शन में घुसते हैं, ये चेयरमैन के इलेक्शन में घुसते हैं, ये विकेट गिरते हैं, ऊपर वाला इनका विकेट गिराता है। 2000 उसमें 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ विकेट गिरा रहे थे बैठे हुए काउंटिंग पे। ये मेंबर गया वार्ड नंबर पहला, वे विकेट गिर गया, दूसरा विकेट गिर गया। तो अल्लाह मैंने इनका विकेट गिरा दिया। इनका विकेट जैसा कोई जिसके लिए करेगा, बढ़ना तो पड़ेगा दुनिया में रह गए। तो दिल बहुत दुखा रखा लोगों को, बहुत दिल दुखा रखा। क्योंकि देखो हम चाहते हैं, मोंटी भाई हैं भाई, इनको आप 2 साल 2.5 साल जो भी रह रहे हैं ये दे दो आप। अगर मान लो इन काम नहीं करते तो भाई 2-2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन है। तो हर 5 साल के बाद इलेक्शन रखा, ये 2.5 साल के बाद है। भाई अगर आपको अच्छा न लगे तो आप बदल देना, किसी को बना लेना। मेरी तो अपील ये है कि बहकावे में ना आके किसी के भी, मोंटी भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और इनको 2.5 साल इनको बरतने का बरतें और मौका दिया जाए। और फिर उसके बाद जो है अगर आपको अच्छे लगे ठीक है, नहीं भाई हम भी आपकी साल लग जाएंगे और बताओ, हम भी मोंटी भाई को हराने पर लग जाएंगे अगर सही काम ना करा 2.5 साल में। ये हमारा वादा है।